गुड इवनिंग स्टूडेंट। जैसा कि ज्ञान ही विज्ञान है, इस प्रतियोगिता में, इस सीरीज में मैं इसके माध्यम से आपको पहले भाग फर्स्ट में हमने आपको विज्ञान की परिभाषा और प्रयोग, परीक्षण और निष्कर्ष के आधार पर सामाजिक विज्ञान और प्राकृतिक विज्ञान के बारे में आपको हमने समझाया था। नेक्स्ट आज हम जो पढ़ेंगे वो हम भौतिक विज्ञान पढ़ेंगे। कौन सा विज्ञान पढ़ेंगे? भौतिक विज्ञान। तो सबसे पहले प्रश्न उठता है, क्या प्रश्न उठता है कि भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं? क्या प्रश्न उठता है? भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं? तो आप याद रखना, क्या याद रखोगे? तो सबसे पहले याद रखना, पदार्थ तथा ऊर्जा, पदार्थ तथा ऊर्जा का जब हम क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं, और प्रयोग करने के बाद परीक्षण करते हैं, और परीक्षण करने के बाद निष्कर्ष निकालते हैं। क्या करते हैं? निष्कर्ष निकालते हैं, निष्कर्ष निकालते हैं। तो इससे जो हमको ज्ञान प्राप्त होता है, ज्ञान प्राप्त होता है, उस ज्ञान को ही हम क्या कहते हैं? भौतिक विज्ञान कहते हैं। कौन सा? क्या कहते हैं? भौतिक विज्ञान कहते हैं। तो आपको समझ में आना चाहिए कि भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं। तो क्या परिभाषा है, समझिए। पदार्थ तथा ऊर्जा, पदार्थ तथा ऊर्जा का प्रयोग, परीक्षण और निष्कर्ष के आधार पर जो ज्ञान प्राप्त होता है उसे ही भौतिक विज्ञान कहते हैं। दूसरा, स्पष्ट पदार्थ और ऊर्जा के मध्य अंत संबंधों का अध्ययन भी क्या कहलाता है? भौतिक विज्ञान कहलाता है। भौतिक विज्ञान में आज हम बात करेंगे तो दो चीजों की बात करेंगे। सबसे पहले देते हैं भौतिक राशि। क्या देते हैं? भौतिक राशि। तो भौतिक राशि किसे कहते हैं? तो ऐसी राशियां, ऐसी राशियां जिनका हम क्या कर सकते हैं? मापन कर सकते हैं, जिसे मापा जा सकता है, उस राशि को मापा जा सकता है, उस राशि को हम क्या कहते हैं? भौतिक राशि कहते हैं। ये भौतिक राशि मुख्यतः कितने प्रकार की होती है? कोई पूछे तो आप स्पष्ट तरीके से बताना कि ये जो भौतिक राशियां होती हैं वो दो प्रकार की होती है। ठीक है, एक सदिश राशि होती है, सदिश भौतिक राशि, और एक अदिश भौतिक राशि। सदिश भौतिक राशि और दूसरी कौन सी? अदिश भौतिक राशि। तो सदिश भौतिक राशि में आपको बताना है जिसमें मान और दिशा दोनों की जरूरत पड़ती है। मान और दिशा, परिणाम और दिशा की दोनों की जरूरत पड़ती है। ऐसी राशि को हम कौन सी राशि कहते हैं? सदिश राशि कहते हैं। और ऐसी राशियां जिसमें केवल मान रहता है, परिणाम रहता है, और दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, ऐसी राशियों को हम क्या कहते हैं? तो आप बताना, सदिश राशि कहते हैं। ठीक है, अब हम इसको आगे देखें कि सदिश और अदिश राशियां में से प्रश्न कैसे आते हैं, और कौन कौन सी राशियां सदिश है और कौन कौन सी राशियां अदिश है, इसके बारे में हमको जानकारी लेना है। तो हम सबसे पहले आपको बताएं जिसमें मान और दिशा दोनों की जरूरत होती है, ऐसी राशियों को हम कौन सी राशि कहते हैं? सदिश राशि कहते हैं। और ऐसी राशियां जिसमें केवल मान या परिणाम की जरूरत रहती है, दिशा की जरूरत नहीं होती है, दिशा हो तब भी ठीक है, नहीं हो तब भी ठीक है, या दिशा अनिवार्य रूप से होना चाहिए। जैसे कोई पूछे आपको कि भैया बताओ क्या कि विद्युत धारा कौन सी राशि है? विद्युत धारा में याद रखना दिशा भी होती है और इसमें परिणाम भी होता है, मान भी होता है। ठीक है, तो जब इनमें दोनों चीजें हैं तो ये कौन सी राशि होना चाहिए? सदिश राशि होना चाहिए, किंतु ये सदिश राशि नहीं है। कौन सी राशि है? अदिश राशि है। कैसे क्वेश्चन आएगा वो मैं आपको अभी
बताएंगे इसमें, ठीक है। अब यहां पर याद रखना क्या, एक शब्द है, वाक्य है, 4 बस आवेगा, आवेगा 4 बस आवेगा, भात खा ले, भात खा ले। तो 4 बस आवेगा, भात खा लीजिए, ऐसा एक सेंटेंस है। अब यहाँ पर 4 बी से जो जो राशियां बनती हैं, जैसे उदाहरण के लिए वेग, ठीक है, उदाहरण के लिए विस्थापन, उदाहरण के लिए बल और बल आघूर्ण, बल आघूर्ण, आघूर्ण, ठीक है। फिर यहां से संवेग, और यहां पर आवेग, आवेग के बाद संवेग, आवेग, फिर भार और फिर त्वरण। तो ये सभी जो राशियां मैंने लिखी हैं, कौन कौन सी राशि है, वेग है, विस्थापन है, ठीक है, फिर है संवेग है, फिर आवेग है, और फिर भार है और त्वरण है। ये सारी की सारी राशियां कौन सी राशियां हैं, तो आपको बताना है ये सारी की सारी राशियां कौन सी राशियां हैं, तो सदिश राशि है, ठीक है। अब जैसे उदाहरण के लिए मैंने आप बता दें कि बल बोल दिया है, क्या बोल दिया है, बल। तो बल जिसमें भी बल आए वो सभी कौन सी राशियां होगी, सदिश राशियां होगी। किंतु तीन को छोड़कर एक तो सबसे पहले विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल, ठीक है, विद्युत वाहक बल, और दूसरा प्रतिबल, प्रतिबल, और तीसरा देशी बल, देशी बल। ये सब बल आ रहा है, तो अधिकतर बच्चे इसमें क्या लगाते हैं, कौन सा लगाते हैं कि सब में बल आ रहा है तो कहीं ना कहीं सदिश राशि हो गया। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, विद्युत वाहक बल, प्रतिबल 2 अदिश राशियां हैं, अदिश राशि है, ठीक है, और डेसिमल क्या है, ध्वनि का मात्रक है, मात्रक है। तो इनमें से क्वेश्चन आता है, मैंने आपको ज्ञान ही विज्ञान के अंतर्गत एक क्वेश्चन पूछा था, डेसिमल कौन सी राशि है, तो यहाँ पर डेसिमल ना तो सदिश राशि है ना ही अदिश राशि है, उसका जो आंसर था वो डी ऑप्शन था, ठीक है। तो यहाँ पर कोई भी पूछा जाए तो ये दोनों अदिश राशियां हैं, और बाकी जो बल आ रहे हैं जैसे विद्युत चुंबकीय बल, विद्युत चुंबकीय बल, ठीक है, विद्युत चुंबकीय बल, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल, आकर्षण बल, और नेक्स्ट सहसंजक बल, असंजक बल, ये जितने भी बल आए तो वो सभी सारे के सारे क्या कहलाएंगे, अदिश राशि कहलाएंगे, ठीक है। इतना कॉन्सेप्ट आशा है कि इतना कॉन्सेप्ट आपके समझ में आया होगा। यदि आपको समझ में नहीं आया है, यदि आपको समझ में नहीं आया है तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में यस या नो में जवाब अवश्य दीजिए। जैसे यहां पर हमने बताया विद्युत धारा कौन सी राशि है, अदिश राशि है। तो यहां केवल इसको छोड़कर इसके बाद कोई भी राशि आती है, जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको बता दूं कौन सी राशि है ना, धारा घनत्व, धारा घनत्व कौन सी राशि है, तो ऐसा कोई पूछे तो ये कौन सी राशि कहलाएगी, तो सदिश राशि कहलाएगी, ठीक है, धारा। फिर यहां पर आए विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत द्विध्रुव है ना, और चुंबकीय द्विध्रुव, ये सारी की सारी राशियां कौन सी हैं, तो आपको सटीक आंसर होना चाहिए कौन सी राशियां हैं, सदिश राशियां हैं। तो आप समझ में आ गया होगा कि सदिश और अदिश राशियों में किस प्रकार से, इससे संबंधित क्वेश्चन भी हम करेंगे। यदि आपको मेरा पढ़ा हुआ सही लग रहा है, सटीक जानकारी मिल रही है, तो चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें, और गरीब से गरीब बच्चे तक ये जो
ज्ञान ही विज्ञान की जो सीरीज है, आप सभी को मालूम है कि विज्ञान के पद बहुत ही न्यूनतम चयन परीक्षा में निकले, माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा में बहुत ही कम पद निकले हैं। विज्ञान को कहीं ना कहीं विलुप्त किया जा रहा है, तो हम जब तक जीवित हैं तब तक विज्ञान को हम जीवित रखेंगे, उसके लिए हमको बलिदान क्यों ना देना पड़े। तो ज्ञान ही विज्ञान की सीरीज को आगे बढ़ाने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।